अनाउंसमेंट, नई पिक्चर का अनाउंसमेंट कर रहे, या शादी की अनाउंसमेंट कर रहे, या नई गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले, एग्जैक्टली क्या करने वाले यार आमिर खान। और अगर ये प्रैक्टिस हिट हो जाती है तो मेरे को सिर्फ ये डर है कि बड़े बैनर्स के नाम आमिर खान टॉकीज़, तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फेलियर है बड़ा, कि उसको भाई को कुछ पता नहीं है और वो इंडस्ट्री का भला करने चला है। देखते कोई बोलेगा 500 करोड़ की कलेक्शन है, कोई बोलेगा 100 करोड़ की। कहानियां तो आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। हेलो वन, माय नेम इज़ दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आमिर खान जी की हमें इनवाइट आई थी कि वो कोई इवेंट करने वाले हैं। बहुत ही सस्पेंसफुल इवेंट था, इनवाइट भी वैसे ही सस्पेंसफुल था कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग अनाउंसमेंट बाय आमिर खान। तो मैं तो सोच में पड़ गया कि यार एग्जैक्टली क्या करने वाला अनाउंसमेंट, नई पिक्चर का अनाउंसमेंट कर रहे, या शादी की अनाउंसमेंट कर रहे, या नई गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले, एग्जैक्टली क्या करने वाले यार आमिर खान। तो वही उत्सुकता से हम तीनों, हमारे एक्सपर्ट्स, हम तीनों आ गए ये इवेंट देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ देयर अनाउंसमेंट बाय आमिर खान। और फाइनली रिवील हो गया है कि आमिर ने क्या अनाउंस किया है। तो ये अनाउंसमेंट पे हम हमारे एक्सपर्ट से जान के लेंगे कि किस तरह की लगी अनाउंसमेंट और किस तरह के एनालिटिक्स देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ सकते हैं ये अनाउंसमेंट के बाद में। नरेंद्र जी एंड राजीव चौधरी जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी। राजीव जी, यस सर, हाउ वाज द अनाउंसमेंट एंड व्हाट वाज द अनाउंसमेंट, वो सबसे पहले आप दर्शकों को मैंने भी बताइए। पहले यही सोचा कि आमिर भाई शायद कोई नई फिल्म महाभारत शुरू कर रहे हैं, या हो सकता है वो साउथ से जो कुली फिल्म के साथ कुछ कोलैबोरेशन जो हुआ है उनका कुछ नई फिल्मों की अनाउंसमेंट हो रही है। मगर आमिर खान का अलग ढंग है बताने का चीज़ें। YouTube का उन्होंने अनाउंस किया कि 1 अगस्त से आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर YouTube पे मिलेगी 100 रुपये में। तो ये एक नया रास्ता उन्होंने दिखाया है। हैट्स ऑफ टू आमिर खान अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उन्होंने बेचा नहीं OTT। एज अ प्रोड्यूसर कोई भी अगर होता तो वो कमर्शियली सोचता, पैसे बटोरता कि मैं बेचूं और माल अंदर करूं। उसको 100-150 करोड़ का ऑफर भी आया था, बट आमिर खान ने कहा नो, एज अ फिल्म इंडस्ट्री मैन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कोई नया रास्ता ढूंढूं, एक्सप्लोर करूं। जो कि उसने कहा कि मैं एक नई दिशा ढूंढ रहा हूं ताकि मेरा और साथ में सब प्रोड्यूसरों का फ़ायदा हो, क्योंकि हम सब एक किस्म का ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहे हैं, क्योंकि थिएट्रिकल बिजनेस बड़ा सस्पेंस वाला हो गया है। सुपर डुपर हिट होती है अगर पिक्चर फिनोमिनल, तो थिएटर में लोग जाते हैं, नहीं तो थिएटर में बिल्कुल जाते ही नहीं है। तो उन प्रोड्यूसरों को खासकर आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प इससे। लेकिन मेरे को जो लगा है आमिर खान को तो फ़ायदा हो जाएगा, चलो बहुत बड़ा बैनर है, स्टार है, लोग जाएंगे देख लेंगे 100 रुपये में। और मगर इससे जो मैं आगे देख रहा हूँ चीज़ें, छोटे प्रोड्यूसरों को कितना फ़ायदा होगा आई कांट सी। उनको बहुत फिर भी कैंपेन करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में गर्म करनी पड़ेगी पिक्चर। आमिर खान को ये फ़ायदा मिल गया है कि सितारे ज़मीन पर ऑलरेडी फैमिलीज़ को पसंद आई है, फैमिलीज़ उठ के बाहर निकली थी जो घरों से निकली नहीं थी। बट इन द लॉन्ग रन जो मैं देख रहा हूँ ट्रेड की नई दिशाएं, जो मुझे लगता है, जो आज आप नोट कर लो बेशक, ये एक नई टेरिटरी बनने जा रही है। यूट्यूब इज़ अ न्यू टेरिटरी। हवा में टेरिटरीज नहीं थी पहले, हम बोलते थे दिल्ली, यूपी, पंजाब, सीपी, बरार, राजस्थान, बंगाल। अभी बोलेंगे OTT टेरिटरी अलग है, जो आगे जाके शायद ये अलग से बेच भी सकता है। आम प्रोड्यूसर को मिले ना मिले, बट इसको OTT का भी ऑफर आ सकता है। OTT को उसने अलग कर दिया टेरिटरी, यूट्यूब को अलग कर दिया। अब OTT में भी आगे विभाग होंगे। नेटफ्लिक्स एक लेगा कि मैं इतनी स्क्रीनिंग के लिए लेता हूँ, अमेज़ॉन एक लेगा, ऐसा भी हो सकता है। फिल्म प्रोड्यूसरों का फ़ायदा डेफिनेटली होगा। इट इज़ डेफिनेटली अ वेलकम न्यू वेव मेथड एवेन्यू फ्रॉम आमिर खान, विच आई वेलकम एंड आई थिंक दिस विल क्लिक नॉट फॉर द स्मॉल बैनर्स एट दिस स्टेज, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट यूट्यूब बॉक्स ऑफिस पॉपुलर होगा। ओके, यूट्यूब बॉक्स ऑफिस की एक पॉपुलैरिटी गेन अलग होगी, ऐसा राजीव जी का कहना है। उन्होंने वेलकम किया है ये अनाउंसमेंट को आमिर खान के। जब हम आ रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था, शायद हमने उनको मांगा था आपका DCR रिपोर्ट दिखाना थिएटर में कितनी चली, शायद उसी के लिए ये इवेंट रखा है, हमको बुलाया है DCR रिपोर्ट दिखाने वाले, ये भी हम सोच रहे थे, लेकिन वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने। सर, किस तरह देख रहे हैं यूट्यूब रिलीज़ 100 रुपये में आमिर खान पिक्चर दिखा रहे? सर, ये सच है कि आमिर खान हमेशा जब तक कुछ नया नया करते रहते हैं, इस टाइम भी उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। उनके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री को बेनिफिट होना चाहिए,
और वो मूव है 1 अगस्त से उनका नया यूट्यूब चैनल शुरू करना, जिसमें उनकी पहली फिल्म आ रही है। पे करके आपको देखनी है, पे पर व्यू 100 रुपये आपको देखना है पर व्यू पे। वो लोग स्टेज पे तो ठीक से बोल भी नहीं रहे थे, पेपर लग रहा, पेपर नहीं दे रहा था, पेपर व्यू। आमिर खान पेपर बोल रहा था, सोचिए, बोलने को नहीं आ रहा था, पेपर नहीं बोल रहा, पेपर नहीं, पेपर। मैं तो 10 बार कहूँ पेपर है, कोई नया टेरिटरी शुरू कर दिया है क्या भाई ने? खैर ये पे पर व्यू है, पे पर व्यू 100 रुपया। सर प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग थिएटर में देख चुके हैं, डिसेंट कलेक्शन था, मेरी निगाह में फिल्म अभी भी हिट नहीं है। 160 करोड़ का आसपास बिजनेस हुआ है। जो लोग देख चुके हैं अच्छी खासी कीमत देखकर, आपको लगता है वो सेकेंड टाइम 100 रुपये देखकर फिल्म देखेंगे? कतई नहीं। आमिर खान ने खुद कन्फेस किया कि उनको पता नहीं है, सोचिए उनकी रिसर्च कितनी ज़ीरो थी आमिर खान की, उनको खुद पता नहीं है कि लोग 5 जन सब्सक्राइब करके देखेंगे, 500 देखेंगे या 1 मिलियन देखेंगे। तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फेलियर है बड़ा, कि उसको भाई को कुछ पता नहीं है और वो इंडस्ट्री का भला करने चला है। आज प्रॉब्लम क्या है? छोटे प्रोड्यूसर, आमिर ने छोटे प्रोड्यूसर को बोला है कि भैया आपकी फिल्म कंप्लीट है, मेरे पास आओ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपने उसकी फिल्म दिखा दी, थिएटर उसको नहीं मिला। 90% फिल्में जो थिएटर में चलती है ना, आर्टिस्ट का कॉस्ट नहीं निकाल पाती, आर्टिस्ट की फीस नहीं निकाल पाती, बाकी कॉस्ट तो भूल जाइए। तो आमिर खान के यूट्यूब चैनल पर समझो 2-4-5 करोड़ की फिल्म आती है, रिलीज़ होती भी है, तो कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे सर उसको? मुश्किल से 5-10 लाख भी प्रोड्यूसर के जेब में आ गया ना तो बहुत बड़ी बात होगी। और आपको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री आमिर खान को भेड़ चाल जैसे फॉलो करेगी? कतई नहीं। आमिर खान एक एक्सेप्शन है जो इस फिल्म के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर उनको फ्यूचर में कोई बड़ा ऑफर मिलता है OTT से, नेटफ्लिक्स से, डेफिनेटली बेचेंगे वो। और जो बाकी प्रोड्यूसर हैं उनको यूट्यूब चलाने की कोई खुजली नहीं है। अगर पिक्चर 8 हफ्ते के बाद OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो दे रहा है तो डेफिनेटली बेचेंगे। उनको नहीं रिस्क लेना है कि यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, मैं 100 रुपये में पे पर व्यू देखूँ, कोई नहीं आएगा सर। आमिर ने शुरू कर दिया है, उनको मुबारक हो। 38 कंट्रीज़ में शुरू होने जा रहा है। आप खुद देख लीजिएगा कि 1 तारीख को कितने लोग देखते हैं। दिस मूव मेरे ख्याल से गोइंग टू बी बिग डिजास्टर। ये ट्रेंड सेंडिंग है, लेकिन इंडस्ट्री वाले फॉलो करेंगे, मुझे पूरी तरह से डाउट है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रेंड तो सेट किया है, देखिए आमिर खान ने। लेकिन इसके पीछे जब उसको सवाल पूछा गया आमिर खान को कि क्या एनालिटिक्स आप लगा रहे हो, तो आमिर ने अपने एनालिटिक्स बताने चाहिए थे। बोलते कि नहीं पता नहीं अलेक्जेंडर का वो कोलंबस का एग्जाम्पल क्या देने लग कर रहा हूँ बोला उन्होंने, क्योंकि यूट्यूब में पिक्चरें किसी ने अभी तक प्रीमियर ऐसे करके नहीं दिखाई जैसे ये यूट्यूब में पब्लिसिटी करके हैमर कर रहा है कि यूट्यूब में भी देखो पिक्चर। और बहुत सी फैमिलीज़ को जिनको शायद इतना नहीं पता होगा वो भी देखेंगी, पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी। इवन इफ आमिर खान इज़ पुटिंग इट ऑन यूट्यूब, ही हैज़ टू कीप हैमरिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तब जाके ये एक प्रैक्टिस बनेगी। और अगर ये प्रैक्टिस हिट हो जाती है तो मेरे को सिर्फ ये डर है कि बड़े बैनर्स के नाम आमिर खान टॉकीज़, वहीं पे सारे लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई मेरी पिक्चर लगाओ, क्योंकि आमिर खान टॉकीज़ जैसे यशराज जैसे बैनर बन जाएगा। अगर यूट्यूब में उसका सहारा लेके फिल्में दिखानी पड़ी तो फिर वही हाल है छोटे। सिर्फ अभी आपने आमिर खान टॉकीज़ के चैनल का नाम लिया, ठीक है, 4 महीने या 5 महीने पहले इन्होंने ये चैनल बनाया है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नया चैनल, लेकिन नाम है ना, नाम है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आमिर खान का नाम आता है तो 4 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं आने चाहिए, 1 मिलियन एक दिन में हो जाने चाहिए उस चैनल के सब्सक्राइबर्स। अभी तक 3.5-4 लाख पे लटक रहे, वो तो हम लोग के कैटेगरी में आ गए ना सर, हमारे 3.5 लाख के सब्सक्राइबर है। वो पंपिंग नहीं करना चाहते, जेन्युइन रहना चाहते। लेकिन मतलब फैन फॉलोइंग कितनी है आमिर खान की? 3 लाख 3.5 लाख सर आमिर खान की ना कितनी है वो सब फेक है। सलमान खान ने लॉकडाउन में जब चैनल अनाउंस किया था, इमीडिएट विद इन 24 आवर्स अराउंड 9 लाख टू 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन चले गए। आई एम श्योर सर। ऑर्गेनिक होंगे कि नहीं होंगे किसको पता। सर आमिर का प्रॉब्लम क्या है कि उसके चैनल पे आप उसी की फिल्में देख सकेंगे जो उसकी बैनर पे बनी हुई है, तारे ज़मीन पर हो, दंगल वगैरह। बाकी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। कौन सत्यमेव जयते पुराना प्रोग्राम देखना चाहेगा? अरे आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम चाहिए। आप मैं 500-600 रुपये सब्सक्राइब करता हूँ, नेटफ्लिक्स पे करता हूँ, अमेजन पे करता हूँ, तो मुझे दुनिया भर की चीज़ें मिलती थी देखने को। मैं खाली आमिर की फिल्म के लिए क्यों पैसा खर्चा करूँ?
एक चीज़ के लिए, वन टाइम वॉच के लिए। प्रमोशन तो इनको सर करना पड़ेगा, जोरों शोरों से हैमरिंग करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग पे हथौड़ा मारना पड़ेगा कि हम लोग 100 रुपये में पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन 100 रुपये में कोई आज यूट्यूब पे खर्चा करके नहीं देखना चाहेगा सर। इनको जिस तरह से अंबानी ने स्ट्रैटेजी की थी कि 3 महीने हम आपको इंटरनेट फ्री दे रहे, वैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते आप पिक्चर फ्री दिखाते, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी लेके आते तो पब्लिक आती थी, एटलीस्ट सब्सक्राइब, चैनल को तो सब्सक्राइब करे, उसके बाद आपको 100 रुपये देगी लोग। नया रास्ता शुरू कर रहा है तो कहीं ना कुछ बातें तो होंगी, इफ्स एंड बट्स होंगे, ना हमको पता, ना आपको पता, ना इनको पता, बट कोशिश तो कर रहा है एक नए रास्ते की। इससे OTT बंद नहीं हो रहा है, आपको टेरिटरीज और खुलने की उम्मीदें लग रही है। प्रोड्यूसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये सर शुरू हो रहा है। मेरी बात, और उसने ये नहीं कहा कि मैं खाली मेरी पिक्चरें दिखाऊंगा, बाहर की भी पिक्चरें लूँगा, क्रिएटिवली करेक्ट हुई तो। मेरा एक ही एक क्वेश्चन, भविष्य में क्या होगा? जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, वो कंडीशन लिखा देंगे, आप अपनी फिल्म यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, तो हमको राइट्स दीजिए। आमिर का ठीक है, एक्सेप्शन उसे फ्री रखा है, लेकिन भविष्य की जो भी फिल्में आएंगी वो कंडीशन पे आएंगी, भैया यूट्यूब पे नहीं है तो हम खरीदेंगे। वो आज OTT वाले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? जब आप यूट्यूब पे फ्री में देख रहे हो 2 महीने के बाद, अभी 2-3 महीने के बाद डेफिनेटली पिक्चर नहीं चली सितारे ज़मीन पर, आपको OTT पर फ्री में देखने को मिलेगी। जब फ्री में देखने को मिलेगी, OTT वाला क्यों खरीदेगा भैया? नहीं खरीदेगा सर। वो जिस प्रोड्यूसर आप अपने पैरों पे जिस प्रोड्यूसर में जितनी पावर, जो चेंज करा ले, वे प्रोड्यूसर बिजनेस की, है। सर, कोई प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं मैं यूट्यूब में भी दूंगा अलग से, हुआ है ऐसे पास सर, में, मेरी बात सैटेलाइट सुनिए। राइट्स में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आई। जो आप टॉप ये होगा, प्रोड्यूसर की दम की बात कर दम। रहे हैं, जो टॉप के प्रोड्यूसर हैं जो जिसको दबा दे। आज की डेट में उनकी आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब है। टॉप के प्रोड्यूसर आप भी जानते हैं, जो नेपो किड्स को लेके और बाकी लोगों को फिल्में बनाते हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो वो कभी रिस्क नहीं लेंगे कि हम ये चुतियापा करके यूट्यूब चैनल बनाए और अपनी फिल्म रिलीज़ करें। OTT से ऑफर आता है, सीधा जाएगी। अभी यशराज की लास्ट वीक में आई, धर्मा की आई, तो उनको उनका दिमाग नहीं है कि हम भी यूट्यूब पे डालें, हम भी करोड़ों रुपया कमाएं। सैफ अली का बेटा था, नेपो किड्स का, उसका कैरियर सत्यानाश हो गया बेचारे का OTT पे आके। तो सर उनको भी दिमाग है, लेकिन आमिर कोई अलग गंगा बहार है, बहाने दीजिए उसको। लेकिन इसका क्या होगा फिर? OTT विल टेक ओवर, थिएटर्स को बंद कर दोगे फिर। वो तो बंद हो ही गए। मेरी बात खाली एक ही है, एक मूव है थिएटर्स को बचाने का, एक मूव है माइल्ड बॉक्स ऑफिस थिएट्रिकल जैसा शुरू किया है यूट्यूब से, विच इज डिफरेंट देन OTT। सर एक फिल्म से थिएटर नहीं बच सकता है। आमिर जैसी तारों ज़मीन पर आपको 100 फिल्में चाहिए साल की, तो थिएटर बचेंगे। वो आएगी नहीं आएगी? किसी एक उम्मीद तो रखते किसी एक को तो खड़ा होना पड़ेगा कि सब एक ही तरह पे चलेंगे, नहीं हम सब भेड़ चाल की तरह OTT की उंगली पकड़ेंगे और सो जाएंगे। आज यूट्यूब चैनल पर नहीं होगा तो कैसे याद करोगे? आज यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको इतना कंटेंट अवेलेबल है, कौन बेवकूफ़ 100 रुपया देखने जाएगा पिक्चर? आप देखेंगे? ये तो मैं मानता हूँ, उसने पहले सर फ्री में दिखानी चाहिए पिक्चर। जहाँ तक पेड कलेक्शन हुआ, सब दुनिया जानती है सितारे ज़मीन पर, मुझे लगता है कि इसका भी काफ़ी पेड दिखाएंगे भैया, 100 रुपया भर के उसको भैया जाके देख, सब्सक्राइब कर, तो आमिर दिखाएगा भैया देखो 1 मिलियन ने देख लिया, 2 मिलियन ने देख लिया। इसका भी पेड हो ये सकता सब है। बातें तो बिना प्रूफ के है, अगर 2 कहानियां मिलियन हैं। लोग देखते हैं, कोई बोलेगा 500 करोड़ की कलेक्शन है, कोई बोलेगा 100 करोड़ की। कहानियां तो आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। जेन्युइन बात ये है कि सितारे ज़मीन पर मेरिट पे चली है, फैमिलीज निकली है, कोई प्रूफ नहीं है आपके किसी के पास कि ये फीडिंग हुई है या नहीं हुई। ठीक है, वो आपकी एक अलग आपका गरज है आमिर से, तो मैं मानता हूँ आपको हक है अपना गरज एक्सप्रेस करने का। बट यहाँ बात हो रही है यूट्यूब की, यहाँ बात हो रही है एक आदमी के जज्बे की। कोई तो इतना बड़ा DCR रिपोर्ट दिखा दे सर कि यहाँ पे इतनी चली है। आप मांगो, आप खड़े हुए, आपको माइक दिया गया, माइक ही नहीं दे रहे थे हमको, माइक मांगना चाहिए, मांग रहे थे हम, तो आप कितने बार लिखो, मांगा आमिर सर? को फोन करो, बोलो ठीक है, वो दूसरी बात है कि भाई मुझे शक है, आपको जितना गरज है आमिर से आप लिखो ना। बिल्कुल अब ऐसा कुछ झूठ मत बोलो कि सर मैंने देखा कलेक्शन ये फेक बात हुई, अच्छी कर रहे हैं सर मुझे आमिर खान। रात को सपने में आया कि आमिर खान की कलेक्शन फेक है। प्रूफ के बगैर मत बोलो। तो प्रूफ तो सिर्फ कहानियां, सच्ची बात ये है, सारी दुनिया बोल चुकी, सब मान चुकी कि हिट है, जेन्युइन बॉक्स ऑफिस हिट है। जनता को क्यों बोल रहे हो कि मुझे नहीं सर, मुझे रात को जोशी ने कहा था, एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि पिक्चर इसकी ना अच्छे नहीं है, स्टार्स फ्लॉप होगी, इसके लिए मैं फ्लॉप बोल रहा हूँ। एक आए थे जोशी हमारे, अच्छा उन्होंने कहा था कि मैंने उसकी राशि देखी। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैंने बोला भैया हिट होगी, फर्स्ट डे मैं इंटरवल में बोल दिया हिट होगी। वो जोशी बोलता मैंने सितारे देखे हैं इसके सर, नहीं चलते। अभी वो मुंह बल बैठ गया, सो गया कहीं जाके। झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? अभी ईगो है ना प्रॉब्लम। आज अगर ठीक है आमिर खान की फिल्म हिट थी, तो आमिर ने खुद डिक्लेयर क्यों नहीं किया मेरी फिल्म हिट थी?
और क्यों 2 महीने के अंदर मजबूर होकर इसको यूट्यूब पे लॉन्च करना पड़ा, जब ये आज की डेट में इसने थिएटर में बोला चल था, रही है। पहले से ही सर बोला था उन्होंने कि बोला मैं था YouTube 6 पे महीने में आऊंगा। 6 महीने में 6 महीने में थिएटर में promise किया था, चलाऊंगा, 6 महीने में नहीं उसके आऊंगा। बाद में आऊंगा नहीं, YouTube वो- पे, चलो, सर। that 2 is- महीने में आगे वो तो आपको That मानना he said पड़ेगा। sorry. मेरे Sorry. खुद का sorry, था। माननी उसने नहीं बोला चाहिए। मुझे YouTube का आइडिया नहीं था कि मैं कब आने वाला हूँ, तो मैंने कहा कि मैं YouTube पे नहीं आ रहा हूँ। तो आगे भविष्य में भी मगर ना, उसने हिंट दे दी थी कि मैं YouTube में आना चाहता हूँ। वो भविष्य में भी ना सॉरी जहाँ पे बोला उधर ही पिक्चर फ्लॉप हो गई सर उनकी। सर वो ऐसे नहीं होता, सर वो इंसान है, आप इंसान हो, आप थोड़ी ना सर, रोबोट हो आर्टिफिशियल आमिर इंटेलिजेंस खान- की कि नहीं मैं पनिश करूंगा आमिर को यहीं गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं अरे होता। सर, ऐसा ये नहीं क्या बात होता है है? यार, एक आदमी क्रिएटिव धंधा कर रहा है, कोशिश कर रहा है प्रोड्यूसरों को उठाने की। देखिए स्टेप एक अच्छा है, territory खोल रहा है। थिएटर्स को चलाने के We लिए should स्टेप बहुत appreciate अच्छा देखिए है। फिल्म कब चलेगी आमिर के यूट्यूब पर, अगर उसका उस फिल्म पे प्रीमियर करे। आमिर का गट से ना अपनी आने वाली फिल्म जो अपने बेटे की करेगा है करेगा, why not? 21 करे उसकी फिल्म एक ये सुझाव है एक दिन आपका। एक दिन, हाँ एक दिन है ना सर, एक दिन जिसमें जुनेद है लाहौर 1947 करे यस यस, तो समझ में आएगा, चलो ठीक है आपका चैनल हिट है, अब प्रीमियर करो ना उसका निकाल के। ये पॉजिटिव बात हुई ना, ये नेगेटिव बात नहीं। नहीं सर, ये पॉजिटिव always positive मेरी for तो other मेरी नहीं, मैं वही बताऊँ, आप जो पीटी पिटाई पिक्चर को आप ओटीटी पे उसके यूट्यूब पे लेके, और क्या मतलब उसका? आमिर खान का फिगर बताता भैया ये hit मेरी picture कॉस्ट को ला रहा है, मेरी फीस बात 125 करोड़ की है, underline नहीं है। क्यों नहीं फिगर बताया उस आमिर ने? आमिर ने एक वर्ड भी क्यों यूज नहीं किया? पोस्टर पे लिखा था सुपर हिट पिक्चर मेरी 100 रुपए में दिखाएंगे। मेरी ये गुजारिश है आमिर खान साहब से कि अगर जैसे भी आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आप ये 2 प्राणियों को प्लीज बुलाओ, इनको Clear कलेक्शन दिखाओ, दिखाओ। हमको ये clear दिखाओ, इनको yes। शक जिस है तरह से क्योंकि हमको इन्होंने- राजीव राय जी दिखाने वाले क्योंकि हैं। इन्होंने कहा था कि पिक्चर नहीं चलेगी मगर चल गई, तो अब इनको ये बुरा लग रहा है, तो नहीं, इनको बुरा कैसे नहीं लग रहा है, खुश सर। करो आप दिखा के, जस्टिफाई करो ताकि ये अभी आपके अंदर की बात साथ- मैं बताता हूँ, अच्छे- यूट्यूब अच्छे- यूट्यूब अंदर की बात मैं बताता इतना हूँ। ज्यादा YouTube- फीडिंग नहीं होता है, नहीं, चलो, 180 feeding की करोड़ बात वो नहीं डालेगा कर- नहीं। फीडिंग की नहीं, आमिर अभी खान वो YouTube भी की मैं अपने YouTube सरदार की जी बात कर फिल्म रहा हूँ उसकी सर। फ्लॉप YouTube होने की के बात बाद जब आमिर ने YouTube के साथ में अभी कॉन्ट्रैक्ट किया तो आमिर ने बोला कि मेरे को 49 में पिक्चर दिखानी है, 49 रुपीज। अच्छा, लेकिन why YouTube not? वालों ने बोला नहीं नहीं सर 100 रुपए में तो आपको दिखानी पड़ेगी। वो तो अलग एक इतना क्यों internal- नीचे क्यों गिर वो- गया? 50 रुपए में पिक्चर दिखा रहा है सर। उसका जज्बा है, अभी क्या करें, इमोशनल आदमी है, वो चाहता है जनता को दिखाना, वो हो सकता है फ्री में भी दिखाना चाहिए। देखिए, आज की डेट रोक में- सकते हो आप किसी को? सर मैं तो बोल रहा हूँ फ्री में दिखाए हाँ, सर, yes। आज 2-3 हफ्ते फ्री में दिखाए सर हाँ, अभी भी वो अलग बात है, अभी भी ट्रेड वाले, रास्ता नया ढूंढ रहा है एक आदमी। दैट इज ट्रू, दैट इज अप्रिशिएटेड ऑलवेज। बस सर आज की डेट में भी कॉस्ट वाइज 120 करोड़ की लैंडिंग कॉस्ट पड़ी है, नहीं है सर, 160 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन है। कोई भी जो हल्की से ट्रेड की नॉलेज रखता है ना, 120 उन जो- करोड़ है ही नहीं, झूठ सर, है बहुत ट्रेड बड़ा। नहीं बोलते। 90 करोड़ सीओपी, ये पिक्चर की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। 90 करोड़ COP, ये पिक्चर 30 आप करोड़ produce remake की करोगे, price। मेकिंग आपको 10 करोड़ से ज्यादा नहीं सर आमिर खान पड़ेगा। की बात कर, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। आमिर खान की आपने बोल फीस दिया है। मत गिनो, 50 करोड़ गिनो। आमिर फीस को नहीं आपने कर- बोल दिया, हम दोनों को बुलाए, 120 करोड़ और 160 बस। तब हम मानेंगे। या। लेकिन बाकी ये इवेंट अच्छा हुआ। आमिर भाई, आमिर खान आप ने एक जो स्टेप लिया फिल्म है, जो being नरेंद्र a big गुप्ता producer, 10 करोड़ में बना सकता है, वो आप 120 करोड़ में कैसे बनाते हो, ये गणित भी नरेंद्र गुप्ता जी सारी को बता yes, दो। वो सारी बातें हम हाँ, जरूर ये- जानना चाहेंगे आमिर नहीं, खान से। नहीं, लेकिन नहीं, अभी अभी फेक बात ये है, इवेंट पे आते हैं। विदाउट प्रूफ ना बहुत खराब है। ये वाले इवेंट पे आते हैं सर। अभी 120 करोड़ मैं नहीं, ट्रेड वाले जो ट्रेड वाले खुद कोई लिख रहे नहीं, हैं सब 90 करोड़ बोल रहे हैं। 30 करोड़ अभी देखिए पिक्चर उतर गई है सर, कहीं पिक्चर कहीं थिएटर से 70 उतर करोड़ गई में है। बोल रहे हैं। 30 करोड़ रीमेकिंग राइट सर, है, मुझे भी अफसोस है इस बात का कि आपका जजमेंट इसमें 30 करोड़ का रीमेकिंग wrong हुआ, राइट मैं है, समझता हूँ तो आप बोल 120 रहे करोड़ हो लैंडिंग कॉस्ट पड़ी उसको। एक्चुअली रॉन्ग। That's okay, चलो Yeah. थिएटर से But उतर गई we है should- पिक्चर, we should बट appreciate नाउ it. वी आर ठीक टॉकिंग है। अबाउट द यूट्यूब थिंग film जो industry के जो शुभ चिंतक है। एक फ्रंट फुट में आके आमिर हाँ, खान ने ये जो आपकी जिस बात तरह से है, जो आप इवेंट अपील किया रखो। है, दैट इज अ आमिर वेरी भाई, गुड I am राजीव डिसीजन। चौधरी भले चलिए is- बड़े बड़े प्रोड्यूसर है मिस्टर वो, दिग्विजय, नरेंद्र गुप्ता, हम तीनों आपसे अपील कर रहे हैं। मैं हमेशा फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, पिक्चर अच्छी लगी थी मुझे, मैं इन्वॉल्व हुआ था, मैंने तब से हिट बोला है हर जगह हर प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट कि इट विल बी अ हिट। इन्होंने कहा ये मंडे को उतर जाएगी, 3 दिन की इवेंट के पिक्चर। बारे में बताइए सर। अभी इनको पहले ये अच्छा बात को साबित करना बहुत जरूरी हो गया है यार, ये भी साबित करेंगे। इवेंट तो हिट है, पिक्चर इवेंट उतर तो गई hit सर थिएटर से, इवेंट नहीं, अच्छा अभी हुआ आपने है। खुद कहा Front मुझे foot DCR देखना है। देखना है ना, हाँ, तो बुलाएगा, बस। दिखाएंगे। लेकिन अभी पिक्चर थिएटर से मतलब चलो, बहुत अभी ही देखने दो, एक वीडियो आध पहुंचा दो। shows गिनके मिले, वीडियो पहुंचाऊंगा मैं पहुंचा जरूर दो। ये वाला वीडियो आमिर खान तक। आमिर के बस। ऑफिस वाले सभी अपनी वीडियो Great, देखते superb, हैं, yes. वो मुझे जानने में आया है। बट फ्रंट फुट पे आके आमिर एज बीइंग अ बिग Very प्रोड्यूसर big gesture, ये जो yeah. इवेंट किया है और ये जो स्टेप लिया है, दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय Appreciated. ऑल आवर टीम, नरेंद्र जी, राजीव जी, दिग्विजय, And ऑल Bold आवर decision, And Amit, as very a, bold. as a producer, I feel it is a
वेरी बिग सेक्रीफाइस बाय हिम कि मैं पैसे नहीं लूंगा OTT से 100, 150, 50 करोड़ बोलो, 25 करोड़, ये बोलेंगे नहीं, पीछे 10 करोड़ का ही ऑफर आया होगा, वो भी चलेगा, लेकिन छोड़ा उसने, बहुत बड़ी बात है। इट्स अ सेक्रीफाइस, अप्रिशिएट दैट, उसको अंडरलाइन करो इस इवेंट से कि एक आदमी यूट्यूब का साथ दे रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री को नया रास्ता देखना चाहता है कि कुछ हो। अब उसमें हिट होता है या फ्लॉप होता है कैसे मालूम पड़ेगा आपको? ये कोई ऐसा बिजनेस तो है आमिर नहीं। खान के फैंस अगर ये शो देखते रहेंगे, एपिसोड देखते रहेंगे, तो प्लीज पहले हमें सब्सक्राइब कीजिए, फिर जाके आमिर खान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आमिर खान थैंक यू, talkies, थैंक मैं यू। आमिर खान तो आपको पैसा वसूलेगा, मैं हम तो आपको फ्री में हम तो दिखाएंगे। फ्री में बात कर रहे हैं सर। चलो, that's it. थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।